हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और आपको बताना है कि गिवन स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट कहता है दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन इज लो व्हेन फॉरवर्ड वाइज एंड हाई व्हेन रिवर्स वाइज। जब हम इसको फॉरवर्ड वाइज रखते हैं तो रेजिस्टेंस लो होता है और जब रिवर्स वाइज रखते हैं तो रेजिस्टेंस हाई होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो देखो, की कॉन्सेप्ट में आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉरवर्ड और रिवर्स वाइसिंग के बारे में, कि क्या फॉरवर्ड वाइज होता है, क्या उसकी वर्किंग होती है, क्या रिवर्स वाइज होता है, क्या उसकी वर्किंग होती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो देखो, जब हम बात करते हैं पीएन जंक्शन की, तो पीएन जंक्शन में क्या होता है, इस तरह से आपके पास एक पी है और एक आपका यहाँ पर एन साइड होता है। पी में आपके पास होल्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, इसलिए इसको पी बोलते हैं। एन में क्या आपके पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, इसको अब मैंने क्या जोड़ दिया है, एक बैटरी से इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये आपकी बैटरी हो गई। तो क्या होता है कि जब हम बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं, पी में क्या है, होल्स हैं, ई में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये होल्स जो हैं पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो उसकी तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाती है, आयंस की एक लेयर बन जाती है। यहाँ पर तो बन जाएगी होल के साइड में नेगेटिव आयंस की लेयर बन जाएगी और यहाँ पर पॉजिटिव आयंस की जो होगी वो क्या लेयर बन जाएगी। आपस में मिलकर वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये जो लेयर बनती है इसको हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है, और इस डिप्लीशन लेयर की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल, इसी को हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर। अब क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज में हम क्या करते हैं, पी को पॉजिटिव साइड से जोड़ते हैं और एन को नेगेटिव साइड से जोड़ते हैं। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। मतलब बेसिकली अभी जो हमने बाइसिंग कर रखी है वो हमारी क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग है। पी को पॉजिटिव से जोड़ रखा है, एन को नेगेटिव से जोड़ रखा है, हमारी क्या हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग हो गई है। तो देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इस तरफ तो मूव करेंगे नहीं, वो इसी तरफ मूव करेंगे, इस तरफ जाएंगे, ये इस तरफ जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिप्लीशन लेयर होती है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर की तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ आ रहे हैं, तो धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर जो होती है क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल बैरियर हमारा बनता है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और अगर हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होगा, दैट सिंपली मीन्स कि जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, लो होता है। अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाएं फॉरवर्ड और रिवर्स का, आई और वी के बीच में, तो ये कुछ इस तरह का बनता है आपके पास। ये दिस इज लाइक, ये कुछ इस तरह का होता है। अगर यहाँ पर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, सॉरी, दिस इज इस तरह का होता है। मतलब अगर हम फॉरवर्ड वाइज में वोल्टेज में थोड़ा सा भी चेंज कर दें, वोल्टेज में अगर हम थोड़ा सा भी चेंज कर दें तो हमारा करंट जो होता है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ये फॉरवर्ड वाइज का है और ये आपका रिवर्स का है। तो फॉरवर्ड में क्या होता है, अगर हम V में स्मॉल चेंज भी करें तो I में बहुत ज्यादा चेंज होता है। I में जो चेंज होता है वो क्या होता है, लार्ज इंक्रीज हो जाती है। लार्ज इंक्रीज, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाती है, क्योंकि यहाँ मोशंस का फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा, आई इंक्रीज हो जाती है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, ओम्स लॉ से हम जानते हैं, V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो आर यहाँ से क्या आएगा, V अपॉन आई। इसमें चेंज स्मॉल है, इसमें ज्यादा चेंज हो, मतलब ये नीचे वाली चीज ज्यादा बढ़ रही है, तो आर क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो फॉरवर्ड वाइज में रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है। अब हम बात करते हैं रिवर्स वाइज की। तो रिवर्स वाइज में हम क्या करते हैं, पी टाइप को तो हम जोड़ते हैं नेगेटिव से बैटरी के, और एन टाइप को हम जोड़ते हैं पॉजिटिव से। बेसिकली क्या होता है, ये आपका हो गया, ठीक है, ये पी हो गया, ये एन हो गया, पी एन होल्स इलेक्ट्रॉन्स, और ये यहाँ पर लेयर बनी हुई है, यहाँ पर नेगेटिव आयंस की, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस की डिप्लीशन लेयर। अब मैंने इसको नेगेटिव से जोड़ा है और इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया। ठीक है, बेसिकली ये हमने क्या कर दिया, रिवर्स बाइसिंग कर दी है। तो अब आपको एक चीज दिख रही है, होल्स पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अपोजिट चार्ज होते हैं दूसरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये इस तरफ मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी इस तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। तो धीरे धीरे ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, तो डिप्लीशन लेयर जो होगी धीरे धीरे वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और डिप्लीशन लेयर की इंक्रीज होगी तो जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो आपका रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू आई आर।
तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब रिवर्स वाइज के लिए मैं कह सकती हूँ कि अगर हम वोल्टेज में लार्ज इंक्रीज भी करें, वी में मैं लार्ज इंक्रीज भी करूँ, तो करंट जो होती है वो क्या होती है, बहुत कम करंट फ्लो होती है, रिवर्स में करंट फ्लो होती है। आई जो होती है वो स्मॉल करंट फ्लो होती है, स्मॉल आई। तो क्या होगा, इन दोनों की वजह से जो आर हो जाएगा हमारा वो हाई हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली चीज जो है वो क्या है, लो है। आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, आई बहुत छोटा है तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमें इसमें भी यही कह रखा है, रेजिस्टेंस जो है वो पीएन जंक्शन में वो फॉरवर्ड वाइज में तो लो है, बिल्कुल सही, और रिवर्स वाइज में क्या है, हाई है, बिल्कुल सही। तो गिवन स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।